अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का टॉपिक है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ टाइप ए एक्स प्लस बी टू रेज पावर एन और 1/ax प्लस बी टू रेज पावर एन। यानी हमारे पास अब एक्स टू रेज पावर एन नहीं है, अब आपके पास ये पोलिनोमियल टाइप की फॉर्म बन गई है ए एक्स प्लस बी टू रेज पावर एन, चाहे वो हमारे पास पावर एन हो या फिर वो 1 से डिवाइड होने के बाद बन जाए। इन एक्सप्रेशन के जो हमारे पास डिफ्रेंसिएशन है वो क्या बनेगी वो हमने आज डिस्कस करना है। वेर n इज इक्वल टू 1 2 3, यानी जो n जो है वो 1 2 3 पॉजिटिव पावर हो सकती है। अगर यहाँ पर भी n आ जाएगा पॉजिटिव तो वो ऊपर आके नेगेटिव वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो n है वो दोनों केस में पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि ये वाला अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, अगर ये वाला पॉजिटिव रहेंगे तो वो नेगेटिव बन जाता है इन सेंस। तो ये हमारे पास n जो है वो 1 2 3 अप टू सो ऑन लिखा हुआ है। वी फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ a x प्लस b टू रेज पावर n एंड 1/ax प्लस b टू रेज पावर n फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल व्हेन n बिलोंग्स टू n। यानी जो n है हमारे पास वो नेचुरल नंबर है, तो ये जो डेरिवेटिव्स हैं इस फॉर्म के वो हमने फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल के जो है वो 4 रूल्स हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, हम क्या करते हैं फंक्शन को y प्लस डेल वाई और x को हम क्या करते हैं x प्लस डेल एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, और अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म में है तो हम क्या करते हैं x को दोनों साइड पे लेफ्ट और राइट साइड पे x प्लस डेल एक्स से रिप्लेस कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड जो स्टेप होता है उसमें हम सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं y या एफ ऑफ एक्स को माइनस कर देते हैं। थर्ड और उसको फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। थर्ड स्टेप में हम जो सिंप्लीफाई फॉर्म होती है उसमें से डेल एक्स पहले से हमने कॉमन निकाल लिया होता है, उसको डेल एक्स से डिवाइड करके डेल एक्स कॉमन जो डिनोमिनेटर में जो डेल एक्स होता है वो न्यूमिनेटर से कैंसिल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास और एक फॉर्म बन जाती है सिंप्लीफाइड। फिर हम डेल एक्स पे लिमिट ले लेते हैं विच अप्रोचेस 0। फिर उसके बाद वो पुट करने के बाद लिमिट जो हमारे पास रिजल्ट आता है वही होता है डेरिवेटिव। तो हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो क्या है, पहले हमने क्या करना है वाई को वाई प्लस डेल वाई और एक्स को एक्स प्लस डेल एक्स से रिप्लेस कर देना। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो जाएगा रिप्लेस करना है हमने। सेकंड जो स्टेप होता है वो हमारे पास होता है y को या फंक्शन को माइनस कर देना। y माइनस करना है, या फिर अगर हमारे पास फंक्शन वाली फॉर्म में है तो हमने क्या कर देना है माइनस एफ ऑफ एक्स, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेना। नेक्स्ट स्टेप में हम कहते हैं डिवाइड कर देते हैं डेल एक्स को डिवाइड कर देते हैं हम डेल एक्स से। ऊपर आपके पास कुछ भी हो आप उसको जो भी फैक्टर उसको आप डेल एक्स से डिवाइड कर देते हैं। फोर्थ जो है उसमें हम लिमिट ले लेते हैं डेल एक्स अप्रोचेस 0, और जो रिजल्ट बनता है वो हमारे पास बन जाता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो ये हमने 4 रूल्स फॉलो करने हैं। इन रूल्स जो रूल्स हैं ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहलाते हैं, एब इनिशियो मेथड भी कहलाते हैं, बाय डेफिनेशन भी कहलाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है रिप्लेस करना। रिप्लेस मतलब y को y प्लस डेल वाई और x को x प्लस डेल एक्स से रिप्लेस करना। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन गिवन है, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल उसमें ए एक्स प्लस बी टू रेज पावर एन को हम का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y हमने जो हमारे पास जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है फंक्शन को, उसको हम y के इक्वल भी रख सकते हैं या एफ ऑफ एक्स के इक्वल भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे y के इक्वल रखा हुआ है तो हम ये y वाली फॉर्म में लेके चलेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू रेज पावर एन। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं y को y प्लस डेल वाई और x को x प्लस डेल एक्स से। तो पूरे फंक्शन में जहाँ y है वहाँ y को y प्लस डेल वाई से और x को x प्लस डेल एक्स से रिप्लेस कर देंगे। अब ये बन गया a x प्लस डेल एक्स प्लस बी, और हमारे पास जो फंक्शन है वो ए एक्स प्लस बी वाली फॉर्म में। तो इसमें से हम क्या करेंगे ए एक्स ए डेल एक्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये आपके पास ए एक्स प्लस बी जो है यानी फंक्शन वाली जो फॉर्म बनती है वो अलग कर लेंगे, ए डेल एक्स जो है उसको अलग से लिख देंगे।
ताकि जब बाद में हम माइनस करें तो हम कॉमन निकालना आसान हो। उस तरह से हमारे पास कॉमन निकालना मुश्किल हो जाएगा। हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इसको, यानी ए एक्स प्लस बी को कंबाइन कर लिया और डेल एक्स को कंबाइन कर लिया, ताकि हमारे पास वाई वाली फॉर्म बन जाए। फिर क्योंकि जो हम कॉमन निकालेंगे तो इस तरह से हमारे पास ईजी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे वर्ड बाइनोमियल थ्योरम वी हैव। हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम अगर डायरेक्टली अप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या होता है, ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी टू रेज पावर एन प्लस, अब अगर आप इसको देख लो, आप बाइनोमियल थ्योरम में इसको भी कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास ए प्लस, अब इसको आप कंसीडर कर लो, आपके पास ए है, कैपिटल ए कंसीडर कर लो, और ये आपके पास है बी। ए प्लस बी टू रेज पावर एन अगर होता है तो हमारे पास क्या होता है, एन ज़ीरो, एन सी ज़ीरो, एन सी ज़ीरो, जो ए है फर्स्ट है उसकी मैक्सिमम पावर, और जो सेकंड वेरिएबल है उसकी पावर जो होती है वो ज़ीरो होती है, बी टू रेज पावर ज़ीरो होगा, प्लस एन सी वन, ए की पावर जो है वो लेस होती जाएगी और बी की पावर इंक्रीज होती जाएगी, ए, और ये हम बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई कर भी चुके हैं बाइनोमियल थ्योरम। और बी है हमारे पास ज़ीरो के इक्वल, बी ज़ीरो से सॉरी 1 पे आ जाएगा, इसकी पावर इंक्रीज होती जाएगी। और लास्ट जब स्टेप हम एन सी एन तक पहुँचेंगे तो हमारे पास जो ए है उसकी पावर ज़ीरो हो जाएगी, जैसे फर्स्ट स्टेप में बी की पावर ज़ीरो थी, तो लास्ट स्टेप में हमारे पास ए की पावर जो है वो ज़ीरो हो जाएगी और बी की पावर मैक्सिमम जो एन पावर है वो उसके इक्वल आ जाएगी, एन सी एन आ जाएगा लास्ट में, ए ज़ीरो एंड बी टू रेज पावर एन हो जाएगी। अब ये हमारे पास ए है एंड दिस इज बी, सो हमारे पास y प्लस डेल वाई अगर हम निकालें, चाहे तो आप y पहले माइनस कर सकते हो, उन्होंने पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करने के बाद माइनस किया हुआ है, दोनों तरह से आप कर सकते हो। चाहे तो पहले y माइनस करके कॉमन निकालो, जिसमें आपने पिछली एक्सरसाइज में किया हुआ है, 2.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे, हम पहले y को माइनस करने के बाद कॉमन निकालने के बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर देते हैं, वैसे भी ठीक है और इस तरह से भी आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एक और मेथड आपको पता लग गया इसको सॉल्व करने का। अब ये ए प्लस बी टू रेज पावर एन है, ये आपके पास बन गया एन सी ज़ीरो, जो है आपके पास फर्स्ट जो टर्म आएगी वो यहाँ पे है, ये एन सी ज़ीरो, एन सी ज़ीरो का मतलब जो होता है 1 के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। ए तो आपके पास था ए एक्स प्लस बी टू रेज पावर एन, ए की पावर एन थी और बी की पावर ज़ीरो, वो भी इक्वल टू 1 है, तो ये भी 1 के इक्वल है और ये भी 1 के इक्वल है, तो ये दोनों जो है वो 1 है, इसलिए इसको नहीं लिखा हुआ। ए टू रेज पावर एन रह जाएगा, यानी ए एक्स प्लस बी टू रेज पावर एन। अब नेक्स्ट है एन सी वन, ए की पावर एन माइनस 1 और बी टू रेज पावर 1, एन सी टू, ए टू रेज पावर एन माइनस 2 और बी टू रेज पावर 2, अप टू सो ऑन। लास्ट जो होगा एन सी एन होता है वो भी इक्वल टू 1 होता है, ये भी इसका रिजल्ट भी इक्वल टू 1 है, ये भी 1 के इक्वल होता है, ये भी 1 के, बी टू रेज पावर 0, अब यहाँ पे भी ये 1 के इक्वल है और ए टू रेज पावर 0 भी जो है वो 1 के इक्वल है। बाकी आपके पास बच जाएगा बी टू रेज पावर एन, और बी क्या है, ए डेल एक्स, तो लास्ट जो टर्म है वो आपके पास बन जाएगी ए डेल एक्स टू रेज पावर एन। अब इसके बाद उन्होंने बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करने के बाद माइनस कर दिया, उससे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस वाई कर दिया तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से माइनस वाई हो जाएगा और राइट हैंड साइड पर आपके पास एक नेगेटिव टर्म आ जाएगी, यानी आपके पास माइनस वाई आएगा तो आपके मतलब वाई, ये वाली चीज़ ए एक्स प्लस बी टू रेज पावर एन आ जाएगा। यहाँ से माइनस होने के बाद सिर्फ डेल वाई रह गया, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया, और राइट हैंड साइड पर आपके पास क्या हुआ, माइनस वाई का मतलब क्या है, माइनस ए एक्स प्लस बी टू रेज पावर एन आ गया। यहाँ पर एक पॉजिटिव ए एक्स प्लस बी टू रेज पावर एन है, जब वो नेगेटिव वाला आएगा तो कैंसिल आउट होके आपके पास फर्स्ट जो ये ए एक्स प्लस बी टू रेज पावर एन वाली जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी आपके पास ये टर्म बच जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेल एक्स कॉमन निकालेंगे, और कॉमन इसलिए निकालते हैं ताकि जब हम थर्ड स्टेप में डेल एक्स को डिवाइड करें तो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला कैंसिल आउट हो जाए। अगर वो कैंसिल आउट नहीं होगा डिनोमिनेटर वाला, तो जब हम लिमिट लेंगे तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी बन जाएगा और आपकी लिमिट, आपका डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं होगा, तो इसलिए हम कॉमन निकाल लेते हैं। अगर आप देखो तो हर टर्म में, इस टर्म में भी डेल एक्स है, इसमें भी डेल एक्स है, तो हम हर टर्म से डेल एक्स, एक डेल एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से जो एक था वो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 2 था वहाँ एक रह जाएगा, और लास्ट वाले में आपके पास n टाइम्स था, तो एक निकलने के बाद n-1, यानी n में से एक कम हो गया।
अब इसके बाद हम डेल एक्स डिवाइड कर देंगे। डेल एक्स डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये न्यूमिनेटर वाला डेल एक्स और डिनोमिनेटर वाला डेल एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी आपके पास ये अंदर ब्रैकेट के अंदर बचा वो रह जाएगा, ये हमारे पास ब्रैकेट वाली फॉर्म रहेगी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे डेल एक्स अप्रोचेस 0। जब हम लिमिट लेंगे तो जहाँ जहाँ हमारे पास राइट हैंड साइड पे डेल एक्स होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा डेल वाई ओवर डेल एक्स और लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस 0 आ गया। ये जो टोटल है ये हमारे पास अब डेरिवेटिव की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ डेल एक्स है वहाँ हम डेल एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे, क्योंकि डेल एक्स की जो लिमिट है वो 0 है, तो हम सारे डेल एक्स में 0 पुट कर देंगे। तो फर्स्ट वाली टर्म अगर आप देखो तो उसमें डेल एक्स नहीं है, बाकी हर टर्म में डेल एक्स है, तो ये भी 0 हो जाएगा। इससे नेक्स्ट टर्म भी 0 हो जाएगी, अप टू सो ऑन एंड तक सारी टर्म्स जो हैं वो 0 हो जाएंगी। लास्ट वाली टर्म तक हमारे पास 0 हो जाएगी। बाकी सिर्फ बचेगा NC1 AX प्लस बी टू रेस पावर n-1 और ये a रह जाएगा। NC1 जो होता है वो इक्वल टू n होता है। अगर आप कैलकुलेटर में निकालोगे ना 5C1 तो आपके पास रिजल्ट 5 आएगा, 4C1 तो 4 आएगा, 8C1 तो 8 आएगा। इस तरह अगर हम NC1 को देखें तो NC1 भी n के ही इक्वल होता है, यानी अगर 1 से कॉम्बिनेशन लें तो वापस से वही रिजल्ट आता था जिसमें हम कॉम्बिनेशन n जो होता है वो वापस से रिटर्न हो जाता। तो यहाँ पे पास n आ गया, AX प्लस बी टू रेस पावर n-1 और साथ a आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास अब ये डेरिवेटिव बन जाता है, यानी लिमिट डेल एक्स अप्रोच 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, ये टोटल जो है रिजल्ट वो डेरिवेटिव के इक्वल आ गया, और ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल आ गया। और वाई किसके इक्वल था, वाई था ए एक्स प्लस बी टू रेस पावर एन, यानी डी ओवर डी एक्स वाई की जगह उसकी वैल्यू इज इक्वल टू एन इंटू ए एक्स प्लस बी टू रेस पावर n-1 डॉट ए। ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी टू रेस पावर एन का रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर ए एक्स प्लस बी टू रेस पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी अब हमने वही स्टेप्स करने हैं, लेकिन जो हमारे पास ए एक्स प्लस बी है वो डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास या तो इसको हम ऊपर ले जाके माइनस एन भी कर सकते हैं, या फिर हम वही फॉर्म लेके एलसीएम लेके फिर उसके बाद थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है हम उसमें क्या करते हैं, वाई जो हमारे पास फंक्शन गिवन है या तो उसको वाई के इक्वल रख देते हैं या एफ ऑफ एक्स के इक्वल रख देते हैं, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। तो आप दोनों तरह से कर सकते हो, चाहे आप वाई के इक्वल रख के कर लो या एफ ऑफ एक्स के इक्वल रख के कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप वाई के इक्वल रखोगे तो आप क्या करोगे, वाई को y प्लस डेल वाई और x को x प्लस डेल एक्स से रिप्लेस करोगे। लेकिन अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल रखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी आपके पास एफ ऑफ एक्स होगा, तो यहाँ पर आपने ये वाला जो एक्स है इसको भी x प्लस डेल एक्स से रिप्लेस करना है, और राइट हैंड साइड पर भी x प्लस डेल एक्स से रिप्लेस करना है। अब ये जब हम y के इक्वल रख देंगे, फिर उसके बाद हमने फर्स्ट प्रिंसिपल वाले वो 4 रूल्स फॉलो करने हैं जो हमने पहले पढ़े थे। फर्स्ट में क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, y को माइनस करते हैं। थर्ड स्टेप में डेल एक्स को डिवाइड करते हैं। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, डेल एक्स पे लिमिट ले लेते हैं। डेल एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, और लिमिट पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वही होता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। लेट y इज इक्वल टू 1 ओवर ए एक्स प्लस बी टू रेज पावर एन, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। y प्लस डेल वाई जो हो जाएगा हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 ओवर ए एक्स प्लस डेल एक्स प्लस बी टू रेज पावर एन, यानी जो एक्स है उसकी जगह हमने एक्स प्लस डेल एक्स रिप्लेस कर दिया। अब क्या करना है, हमने डेल वाई, थर्ड स्टेप में डेल वाई निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वाई माइनस कर देंगे, वाई प्लस डेल वाई माइनस वाई, तो ये डेल वाई के इक्वल आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड पे वाई माइनस हुआ और वाई की जगह राइट हैंड साइड पे वाई माइनस हुआ और वाई की जगह उसकी वैल्यू आ गई 1 ओवर ए एक्स प्लस बी टू रेज पावर एन। यानी जो लेफ्ट साइड है उस पर तो प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल आउट होके आपके पास ये डेल वाई बन रहा है, लेकिन जो राइट हैंड साइड है उसमें हम क्या करेंगे, माइनस वाई जब करेंगे, क्योंकि लेफ्ट पे जो हम काम करेंगे वही राइट पे बैलेंस करने के लिए हमें करना पड़ता है। तो हम जब राइट साइड पे करेंगे तो माइनस वाई की जगह उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम या डेल वाई इज इक्वल टू, अब एलसीएम हमारे पास तो ये दोनों फैक्टर्स जो है उनका प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम के इक्वल आ गया। अब जो हम देखेंगे एलसीएम में से जो डिनोमिनेटर में चीज़ जो फैक्टर मिसिंग होगा उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम में। अब अगर आप देखो ये आपके पास पूरा एलसीएम है और ये आपके पास फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर है। अब मिसिंग क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो हम ए एक्स प्लस बी 1 से जाके
ए एक्स प्लस बी टू रेस पावर एन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में माइनस का साइन आ गया। अब ये पूरा एलसीएम है और इसमें डिनोमिनेटर में क्या मिसिंग है एलसीएम से, वो है ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल एक्स टू रेस पावर एन। ये आपने क्या करना है 1 से जाके मल्टीप्लाई कर देना, ये आपके पास ये फॉर्म आ गया। अब हम क्या करेंगे, जब हमने यहाँ x प्लस डेल एक्स रिप्लेस किया था तो पहले हम ए एक्स प्लस बी को कंबाइन कर लेंगे और डेल एक्स को कंबाइन कर लेंगे, जैसे हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में किया था, ताकि फॉर्म इजीली हमारे पास सेपरेट हो सके। तो इसलिए हमने ए एक्स प्लस बी अलग कर लिया और ए डेल एक्स को अलग कर लिया था। तो ये हमने फिर उसके बाद एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी टू रेस पावर एन माइनस ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल एक्स टू रेस पावर एन, और डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा। अब इसको सेपरेट कर लिया और यहाँ इस वाले टर्म को सेपरेट कर लिया, यानी नेगेटिव साइन कॉमन निकाल के इसको फर्स्ट पे ले लिया और ये वाला जो है माइनस के बाद आ गया और माइनस कॉमन ले लिया, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बन जाएगा, ताकि हमारे पास नीचे वाली फॉर्म से मैचिंग फॉर्म मिलती हुई फॉर्म बन जाए। अब हमने क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। अगर हम इस तरह के लेंगे तो हमें न्यूमरेटर का अलग से लेना पड़ता है और डिनोमिनेटर का अलग से। तो फिर पहले उन्होंने क्या कर दिया, ए एक्स प्लस बी ए डेल एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपके पास आ गया ए एक्स प्लस बी टू रेस पावर एन। इसको हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑलरेडी ओपन करके देखा था, वो था ए एक्स प्लस बी टू रेस पावर एन प्लस एन सी वन ए एक्स प्लस बी टू रेस पावर एन माइनस वन। यानी इसको अगर हम ए कंसिडर कर लें, इसको ए कंसिडर कर लें कैपिटल ए और इसको बी, तो वही फॉर्म जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हमने की है। ये ए टू रेस पावर एन एन सी वन ए टू रेस पावर एन माइनस वन बी, ये अप टू सो ऑन, ये हमारे पास आ जाएगा। लास्ट में एन सी एन 1 के इक्वल होता है और बन जाएगा बी टू रेस पावर एन। वही सेम प्रोसीजर अप्लाई किया। अब इसके बाद क्या कर दिया, माइनस। यहाँ पे अगर माइनस लिखा हुआ है ए प्लस बी टू रेस पावर एन, तो यहाँ पर -7 आएगा, तो हमें 7 माइनस लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ये तो आपके पास ये फैक्टर खुल गया ना, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन ये आपके ओपन हो गई, ये सारी बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन हो गई। उसके बाद ये माइनस वाला भी है, माइनस ए एक्स प्लस बी टू रेस पावर एन। अब ये टर्म नेगेटिव है और ये टर्म पॉजिटिव में भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास बाकी बन जाएगा एन सी वन से लेके ए टू रेस पावर एन डेल एक्स टू रेस पावर एन, ये फॉर्म बच जाएगी। अब इन सब में से हम डेल एक्स को कॉमन निकाल लेंगे। डेल एक्स कॉमन निकाला तो हमारे पास यहाँ से डेल एक्स खत्म हो गया क्योंकि एक ही था, यहाँ पर 1 रह गया और लास्ट वाले में n माइनस 1 रह गया। फिर हम क्या करेंगे, डेल एक्स, अब आपके पास ये आ गया एन सी वन। अब डेल एक्स जब हम इस पे लिमिट अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो हम इस पे भी अप्लाई करते हैं और इस पे भी अप्लाई करते हैं। तो इस वाले पे लिमिट अप्लाई करके आंसर पहले से ही निकाल लिया, यानी इस पर लिमिट ऑलरेडी अप्लाई कर दिया। इसका जो भी रिजल्ट था इस पर लिमिट अप्लाई कर दिए, बाकी जो ये वाला फैक्टर बचेगा उस पर लिमिट बाद में अप्लाई कर देंगे। जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाले सारे फैक्टर्स जो हैं वो इक्वल टू 0 हो जाएंगे, यहाँ से लेके अप टू सोन जितने भी हैं। बाकी आपके पास बचेगा एन सी वन ए एक्स प्लस बी टू रेस पावर एन माइनस 1 डॉट ए। डेल एक्स डिवाइड भी कर दिया, जैसे ऊपर वाले स्टेप्स में हमने किया था, डेल एक्स डिवाइड करके इसको कैंसिल आउट किया। उसके बाद लिमिट ली, लिमिट लेने से हमारे पास ये आंसर आ गया एन सी वन ए एक्स प्लस बी टू रेस पावर एन माइनस 1 डॉट ए। बाकी जो फैक्टर बचा था, क्योंकि ये ऑलरेडी हम पिछले वाली एग्जाम्पल में कर चुके हैं, बाकी ये वाला पार्ट है जिसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ हमारे पास जो है जो पार्ट जो हमने इस पार्ट का जो रिजल्ट निकाला है वो यहाँ पे पुट कर देंगे डेल वाई में। डेल वाई था और इस वाले फैक्टर का जो रिजल्ट निकाला है पहले हम कर देंगे, बाद में उसको हम डेल एक्स से डिवाइड करके उसकी लिमिट लेंगे। ये नेगेटिव साइन -1 था, ये माइनस यहाँ पे आ गया और इसका जो पूरा रिजल्ट था वो था डेल एक्स और ये फैक्टर, तो डेल एक्स ये आ गया और ये पूरा फैक्टर एन सी वन ए एक्स प्लस बी टू रेस पावर एन माइनस 1 डॉट ए। और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एन सी टू, और नेक्स्ट जो आगे जितनी भी टर्म्स हैं वो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ये एन सी टू अप टू सोन, ये सारा पूरा रिजल्ट उन्होंने पुट कर दिया। उसके बाद डेल एक्स, क्योंकि एक हमारे पास कॉमन डेल एक्स था यहाँ पे जो लिखा हुआ था लास्ट इससे पिछले वाले स्टेप में, वो डेल एक्स जब हम डिवाइड करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा।
बाद में हमने क्या करना है, इस पर लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो जितनी भी टर्म्स में हमारे पास डेल एक्स है वो सारी टर्म्स जो हैं ज़ीरो हो जाएंगी। ये डेल एक्स, इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म में आपके पास डेल एक्स नहीं है, सेकंड में है, वो ख़त्म हो जाएगा अप टू सोन। सारी टर्म्स में हमारे पास डेल एक्स जो है वो जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। यूजिंग द प्रोडक्ट एंड सम रूल्स ऑफ लिमिट व्हेन डेल एक्स अप्रोचेज ज़ीरो वी हैव, यानी जब हम लिमिट लेते हैं, लिमिट में हमने रूल्स पढ़े थे कि जब पूरे पे लिमिट लेंगे तो हर टर्म पे, यानी जितनी भी प्लस प्लस के बाद टर्म्स सेपरेट हो रही हैं उन सब अलग लेना है, इसकी लिमिट अलग आ जाएगी। प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या, ये और ये चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये पूरा ब्रैकेट और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पर लिमिट अलग आ जाएगी और इसकी लिमिट अलग आ जाएगी। ये प्रोडक्ट वाला रूल है। अब जब ये है सारा, इसमें सारी बहुत सारी टर्म्स ऐड हो, तो सम वाला रूल क्या होता है, अगर पे लिमिट है तो हर टर्म पे अलग अलग लिमिट आ जाएगी, यानी हम हर टर्म में जहाँ जहाँ डेल एक्स है वहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास बाकी सिर्फ ये बच जाएगा, क्योंकि इसमें कोई डेल एक्स नहीं है। बाकी यहाँ पर डेल एक्स अगर हम ज़ीरो पुट करेंगे तो प्रोडक्ट होकर सारा ज़ीरो हो जाएगा, अप टू सोन सारा ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है वो रह जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये पार्ट कर दिया, जब इस ज़ीरो के पास ए एन आ जाएगा तो यहाँ पे आपके पास कितना बच जाएगा, ए एक्स प्लस बी टू रेस पावर 2n आ जाएगा। जब ये नीचे ये वाला ए एक्स प्लस बी एन माइनस वन जो यहाँ से निकला है, ये जब नीचे चला जाएगा पावर में, तो नीचे क्या है 2n है, ये जो n जाके माइनस हो जाएगा, 2n माइनस n n रह जाएगा, और आपके पास यहाँ से बच जाएगा जो नेगेटिव 1 है वो नीचे जाके पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और बाकी आपके पास यहाँ से आ जाएगा NC1 जो है वो माइनस, वो n के इक्वल होता है, तो यहाँ से आ जाएगी, ये नेगेटिव साइन था, माइनस n हो जाएगा और ये a कंबाइन हो गया, माइनस इसका जो रिजल्ट है वो n है और a माइनस NA, और नीचे आपके पास पावर आ जाएगी। अगर हम चाहें तो उसको नेगेटिव पावर को ऊपर लाके पॉजिटिव पावर को नेगेटिव भी कर सकते हैं, या ये वाले फॉर्म भी आप कंसिडर कर सकते हो, माइनस n ए एक्स प्लस बी टू रेस पावर माइनस n प्लस वन डॉट ए, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप देखो तो ये वही फॉर्म है जो आपके पास एन एक्स एन माइनस वन थी। अगर आप पॉजिटिव वाला भी देखो तो आपके पास वही फॉर्म बन रही है एन, अगर आप इसको एक्स कंसीडर कर लो तो ये एन एक्स एन माइनस वन, साथ में हम क्या करें, अंदर वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ आ जाता है, क्योंकि जब x होता है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो वो 1 लिखा नहीं होता। लेकिन अगर आप देखो तो ये पावर रूल वही है, बस इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि x जो है वो आपके पास फंक्शन की फॉर्म में, तो उस फंक्शन का आगे फर्दर डेरिवेटिव ले लिया हुआ है। इस तरह यहाँ पर भी अगर आप देखो तो आपके पास क्या है, n क्योंकि आपके पास अगर इस फंक्शन में फॉर्म देखो तो ऊपर जाके माइनस n बनती है, तो n आपके पास क्या है, नेगेटिव n x n जो थी वो माइनस n थी और ये माइनस वन, और a जो फर्दर आपके पास अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। तो आज के लिए हमारे पास ये एग्जांपल थी। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हमने कल वाली